दोस्तों, आज देखो बेटा, ये आपके लिए आप काफी टाइम से बोल रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। तो ये वीडियो है बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यानी जो इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है आपकी, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए। और ये पार्ट नंबर 1 है। मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ बेटा इस वीडियो को, ठीक है ना, ताकि क्या नाम आपको आराम से समझ में आ सके। अगर आपको याद हो तो 2024 में भी मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे और उससे पहले भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देता हुआ आया हूँ। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे थे बोर्ड में, आप चाहे तो अभी भी चेक कर सकते हो। आपके हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड में फंस गए थे। इस बार भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा जो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डाल रखे हैं, बट मैंने वो शॉर्ट्स फॉर्म में डाले हुए, शॉर्ट बनाए थे और उस फॉर्म में डाले हुए हैं। हर एक चैप्टर मतलब कुछ चैप्टर वाइज समथिंग कुछ डाला हुआ है मैंने, तो आप वहां से वो कर सकते हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में डले हुए हैं ऑलरेडी, मैं पहले बता दूं, अभी रिसेंटली डाले मैंने, मतलब 1-2 हफ्ते पहले ही डाले थे। क्लियर। बट इसकी जो वीडियो है मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 है, मैं दोबारा बोल दूं, उसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा जो बच्चे कुछ क्वेश्चन होगा उसमें भी बता दूंगा आपको। क्लियर। ये वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा आपको रट्टा मार लेने। कैसे? सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है ना, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन का जो आंसर जिस जिस पेज पे है, आपने कॉपी में पेज नंबर तो डाले होंगे ना, अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है। चाहे देखो मेरी जो वीडियोस है जो यूट्यूब पे डली हुई है इन चैप्टरों की, वो 2-3 साल पुरानी होगी, बट बेटा कोर्स वही है, कंटेंट वही है, कटा कुछ नहीं है, आपको सारा पढ़ना है। और बहुत अच्छे नोट्स है। मैं नहीं, सारे बच्चे कह रहे हैं बेटा कि नोट्स काफी अच्छे, मैं अभी भी उन्हीं से पढ़ाता हूँ। मैं जो ऑफलाइन बैचेस ले रहा हूँ उसमें अभी भी उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अभी सही है, कोई दिक्कत उनमें नहीं है। जिस दिन दिक्कत लगेगी मुझे कि हाँ यार बहुत दिक्कत होगी, तो मैं खुद ही वो चेंज कर दूंगा, बट अभी वो बिल्कुल सही है, मैंने हटाए भी नहीं हो। क्लियर है ना, ही मैंने नहीं डाले उसके बदले में अब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज उन्हीं वीडियो से पढ़ लीजिए, वो सारी वीडियोस सही है आपके लिए, ठीक है। उनसे आप पढ़ते हो, आपका मैक्सिमम 99% कोर्स जो है आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अभी हम क्या करने वाले हैं, फटाफट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप उनसे अगर आपने वीडियो से ही नोट्स बनाए हुए हैं तो आप पेज नंबर डालते होंगे, तो ये पेज नंबर में आप उनके आंसर बोल सकते हो कि ये इस पेज नंबर पर पढ़ना है, इस पेज नंबर पर पढ़ना है। इस तरह से रट्टा मार लेना भाई, अच्छे से रट्टा मार लेना, ताकि दिक्कत ही ना हो। इन क्वेश्चनों को तो आपको करना है, इसके ऊपर आप जो करना चाहो कर सकते हो, बट इतना तो करना ही है ना। पहला क्वेश्चन आपका है भारतीय आर्थिक विकास के लिए, यानी भारत के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण आर्थिक विकास आवश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बेटा देखो, इंडियन इको में आपने एक और चीज नोटिस की होगी, सीधे क्वेश्चन रेयर ही आते हैं। हर क्वेश्चन इस तरह से दिया होता है कि वो आपकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होता है कि आप उसे सोच के कैसे लिखते हो। क्लियर है ना। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप ये सोच रहे हो बिल्कुल ही सीधे सीधे, तो बेटा 1-2-3 क्वेश्चन ही मुश्किल ही होते हैं जो सीधे सीधे आते हैं, बाकी सीधा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा घुमा के देगा, ठीक है, आसान, बट आसान होता है, ठीक है ना। तो भारतीय आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत है? आपको ये बताना है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा है आउटसोर्सिंग। क्या होता है? भारत के कुछ लाभ है जो आउटसोर्सिंग के लिए इसे अपना पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं, डेस्टिनेशन बनाते हैं। और ये लाभ क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, तो आउटसोर्सिंग मोस्ट इंपोर्टेंट बना है इस बार के लिए। तीसरा आपका आता है कृषि विविधीकरण क्या होता है और कृषि विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है। क्लियर। तो 3 क्वेश्चन तो बेटा देखो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत आराम से भी याद हो जाते हैं, ठीक है। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके अलावा चौथा आपका है कृषि विपणन। इसके अलावा 12वें के बाद में एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा जो आपको पढ़ना है, एक नहीं 2 बताऊंगा, चलो ठीक है, देखते हैं। तो आगे है कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसे कहते हैं, इससे संबंधित समस्याएं क्या है, और इसमें सुधार के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की व्याख्या कीजिए। 5वां आपका है भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है। फिर उसके अलावा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 क्या है, इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखने में अभी बता देता हूँ, एक चीज तो कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जब आप याद कर रहे होंगे, ये आपका सैंपल पेपर में भी डला हुआ बेटा, इस बार के सैंपल पेपर में भी है। तो इसमें ना 1 नंबर के लिए ये वाला भी याद रख लेना कि पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया था। तो पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया था, दूसरा वाला 1956 ये रहा बेटा। क्लियर है। और रोजगार सृजन में क्या समस्याएं हैं, रोजगार के निर्माण में क्या समस्याएं हैं, और भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां क्या है। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में रोजगार नीतियों में किन परिवर्तनों को शामिल
किया जाना चाहिए। यानी आज की जैसे परिस्थितियों को देख करके आपको क्या लगता है कि यार रोजगार में ऐसे क्या क्या हमें चेंजेस कर लेने चाहिए जिससे कि रोजगार बढ़े और लोगों को सहूलियत हो, मतलब कर्मचारियों को अच्छा भी लगे और रोजगार भी बढ़ता चला जाए। ठीक है ना। चलो, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इंडिकेटर्स क्या है, और मानव विकास जो संकेतकों के किन्हीं 4 घटकों को आपको उल्लेख करना है। 4 घटक क्या है, आप 4 से ज्यादा पढ़ सकते हो बट पढ़ना जरूर बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा पंचवर्षीय योजना के दीर्घकालीन लक्ष्य उद्देश्य क्या है, बेटा सैंपल पेपर में भी डाला हुआ है। इसमें याद रखना, ये पंचवर्षीय योजना के जो दीर्घकालीन लक्ष्य उद्देश्य है, इसमें आपके पास 5 हेडिंग्स है। मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट, इस टाइप से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आधुनिकीकरण हिंदी में बोलते हैं, है ना, ऐसी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता, है ना, इस टाइप की चीज आपने पढ़ी होगी। समानता यानी समता पढ़ा होगा। तो वही चीज यहाँ पे ना, आपको ना जरूरी नहीं इसी तरह से क्वेश्चन दे, इन 5 में से किसी एक घटक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो जो उद्देश्य है ना, इसमें 5 उद्देश्य जो बताए हुए हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर या 2 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बना हुआ है इस बार के लिए भी। क्लियर है। सैंपल पेपर में भी लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये वाला। उसके अलावा स्वतंत्रता से पूर्व यानी जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले फॉरेन ट्रेड, ये भी आपका सैंपल पेपर में डाला हुआ है। फॉरेन ट्रेड की हालत क्या थी। औद्योगिक क्षेत्र, ये आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है। आधारिक संरचना, व्यावसायिक ढांचा, ये आपने 4-5 पढ़े होंगे बेटा, पढ़ना जरूरी है, कोई एक आ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो मैंने कहा था आपको एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बताऊंगा, तो एक तो मैंने बोल दिया आपको पहला वाला औद्योगिक नीति प्रस्ताव भी याद रखना है, ठीक है, खाली 1 नंबर के पॉइंट से। और इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो ब्रिटिश शासन ने जो हमारे को यहाँ पे के जो सकारात्मक प्रभाव पड़े थे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ ऊपर ऊपर से उसको जरूर पढ़ लेना कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आई थी, उन्होंने हमारा शोषण किया था और उसके बावजूद कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े थे। देखो मैं आज बोल रहा हूँ, फिर बाद में बोला, मैंने बोला ही था, सकारात्मक प्रभाव एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। 3-4 सकारात्मक प्रभाव याद रखना माइंड में, ताकि पेपर में आएगा 3 नंबर में तो लिखा जा सके, ठीक है ना। सकारात्मक प्रभाव, क्लियर है। उसके अलावा कृषि क्षेत्र में स्टैग्नेंट यानी स्थिरता के मुख्य कारण क्या है, यानी कृषि क्षेत्र के में जो स्थिरता के कोई 4 कारण बताने हैं आपको। उसके अलावा श्रम बल भारत में जो श्रम बल भागीदारी दर जो है वो बहुत कम है भारत में। श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताओ। कुछ देखो भारत में जो है ना, श्रम बल भागीदारी दर जो है बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए आपसे कुछ उपाय पूछ रहा है कि भाई कुछ बताओ यार, ठीक है ना। तो ये सब आपने करा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, जो आपको 1 नंबर के लिए रखना है कि पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया था, एक वो याद रखना है। नंबर 2 आपको क्या याद रखना है कि मैंने अभी बताया था, हाँ इनको ये जो क्वेश्चन है, एक तो ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि 1 या 2 पॉइंट इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बोला कि जो सकारात्मक प्रभाव थे प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना यार, ठीक है ना। मतलब एक बार ऊपर से गो थ्रू जरूर करना, 3-4 सकारात्मक प्रभाव याद करके रखना, क्लियर है। औद्योगिक क्षेत्र वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। मैं यहाँ पे टेस्ट लिया था मैंने कुछ टाइम पहले, तो उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था, उस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार के कोई 2 फोल्ड मोटिव्स क्या थे। 2 फोल्ड मोटिव क्या थे, यानी 2 उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य क्या थे कि जिससे उन्होंने हमारे जो इंडस्ट्रीज थी, जो उद्योग थे, उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, मतलब उसको बंद करने की कोशिश करी, उसको तबाह करने की कोशिश की। तो 2 मोटिव बताओ, तो वो औद्योगिक क्षेत्र वाले पॉइंट के अंदर ही है वो, सॉरी हाँ औद्योगिक क्षेत्र वाले पॉइंट में आ जाएगा, मतलब उद्योग वाले में। तो 2 फोल्ड मोटिव क्या थे, 2 उद्देश्य, ठीक है, हमारे इंडस्ट्री को बर्बाद करने के, खत्म करने के 2 उद्देश्य याद है, तो वो क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। फटाफट से नोट डाउन कर लो बेटा, ये आपका पार्ट नंबर 1 है जो कि आपको अच्छे से करना है। 2 फोल्ड मोटिव, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 2 फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारा जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था उसके 2 फोल्ड मोटिव क्या थे, ठीक है ना। तो वो प्लीज आपको याद रखना है, याद करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, तो ये 12 क्वेश्चन ये हो गए। मैंने 2 एक्स्ट्रा में आपको 1-2 चीजें बोली, प्लीज वो कहीं पे हल्का सा कहीं पे छोटा लिख लो, ताकि 11 में ये भी याद रखिए पढ़ने हमें, समझ में आ गया ना। तो जहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये पार्ट नंबर 1 था। इतने ही क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 1 में डाले, 12 क्वेश्चन, और आई थिंक 12 के आसपास या 10 के आसपास उस वाले में होंगे, ठीक है, या हो सके तो क्या पता कम ही हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन फटाफट से करके इसको भी कंप्लीट करेंगे, क्लियर। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।